दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन ये साफ हो गया है कि बिधूड़ी की माफी भी काम नहीं आएगी। इससे पहले बिधूड़ी सोनिया गांधी और दानिश अली के खिलाफ भी विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन अब प्रियंका पर दिए गए बयान के चलते बिधूड़ी के साथ पूरी बीजेपी ही मुश्किल में फंस गई है। बिधूड़ी ने माफी मांग ली है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता उन्हें माफ करेगी? चुनाव सामने है, 1 महीने में ही बिधूड़ी के बयान का असर सामने आ जाएगा। तो मोदी राज में पिछले 10 साल में जो फैसले लिए गए उसका असर इस समय दिखाई दे रहा है। इसे लेकर हाईकोर्ट के पूर्व जज ने पीएम पर तीखा हमला किया है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी को लेकर हाईकोर्ट के पूर्व जज का बड़ा बयान सामने आया है। रिटायर्ड जज बीजी कोलस पाटिल ने पीएम मोदी को झूठा प्रधानमंत्री घोषित करते हुए उनकी कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ऑफर दे दिया कि वो पीएम क्यों नहीं बन जाते। दरअसल पूर्व जज बीजी कोलस पाटिल पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसमें नितिन गडकरी ने भी शिरकत की थी। इस दौरान पीएम मोदी पर बरसते हुए पूर्व जस्टिस ने गडकरी से कहा कि हम पर एक झूठे प्रधानमंत्री को थोपने के बजाय आप वो पद क्यों नहीं ले लेते? आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भले ही आप और मैं वैचारिक रूप से विरोधी हों, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है और इसके बाद नितिन गडकरी का जो बयान आया उससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि गडकरी ने जस्टिस पाटिल के ऑफर का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने विचारधारा को लेकर बड़ी बात कह दी। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति को लेकर उनकी राय अच्छी नहीं है, यहाँ यूज एंड थ्रो चलता है। उन्होंने कहा कि कई लोग सत्ता में आने वाली पार्टी की तरफ दौड़ पड़ते हैं, ऐसे में विचार और वफादारी आखिर कहाँ जाती है? हमारे देश में विचारधारा कोई समस्या नहीं है, विचारों का खालीपन समस्या है। गडकरी का इशारा उन नेताओं की तरफ है जो सत्ता के लिए दल बदलते हैं। वैसे देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा दल बदलू बीजेपी में ही दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गडकरी का ये बयान अजीत पवार पर भी माना जा रहा है, जिन्होंने कहा था कि सत्ता के लिए वो एनडीए में आए, जिससे अपने विधायकों के क्षेत्र में विकास के लिए फंड मिल सके। यानी अजीत पवार हो या बीजेपी में शामिल दूसरे नेता, उनकी विचारधारा के साथ बीजेपी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि गडकरी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। गडकरी ने एक तरह से बीजेपी और उसके सहयोगियों पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो सवाल इस समय बिहार की बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर अनशन कर रहे पीके पर भी उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बेहद तीखा हमला किया है। संकेतों में पीके को बीजेपी का एजेंट तक कह दिया है। तो क्या कहा पीके ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार में बीपीएससी प्री परीक्षा को लेकर विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा। छात्रों के आंदोलन के समर्थन में कई राजनीतिक दलों के नेता दिखाई दिए। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने उनके हक की आवाज उठाते हुए अपना ही एक आंदोलन छेड़ दिया। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन इस दौरान उनके वैनिटी वैन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। प्रशांत किशोर का इस महंगी वैनिटी वैन से निकलते हुए वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सचमुच वो छात्रों के संघर्ष का हिस्सा बनने वहां गए थे। आरजेडी पहले ही आरोप लगा रही है कि छात्रों के आंदोलन से पीके अपनी राजनीति चमका रही है। इस पर पार्टी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक, अभी तक, और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। तो पहले इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर, और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं। यानी तेजस्वी ने पीके के आंदोलन के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है, जिसके बाद सवाल न सिर्फ प्रशांत किशोर पर उठ रहे हैं, बल्कि बीजेपी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। पीके का अनशन क्या बीजेपी की मदद कर रहा है? सवाल से पर्दा जल्दी हटेगा। साथ ही पर्दा देवेंद्र फडणवीस के चुनाव से भी उठने वाला है। उनके चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस नेता ने फडणवीस की जीत को चुनौती दी है। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोद राव गुड़ाधे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गुड़ाधे नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से फडणवीस से 39,710 मतों से हार गए थे। गुड़ाधे की तरफ से उनके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने फडणवीस की जीत में प्रक्रियात्मक चूक का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कई अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने कोर्ट से फडणवीस के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने की अपील की है, जिसके बाद से बीजेपी मुश्किल में पड़ गई है। इससे पहले अजीत पवार की जीत पर भी सवाल उठाए गए थे, साथ ही कुछ सबूत भी पेश किए गए। एनडीए तो पहले से ही चुनाव नतीजों को लेकर सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार चुनावों में धांधली की बात कह रहा है। ईवीएम में धांधली को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रहा है, जिससे सियासी हलचल तेज है। और अब कांग्रेस नेता ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फडणवीस की कुर्सी छिन जाएगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फडणवीस की मुसीबत तो शपथ लेने के साथ ही शुरू हो गई थी। सरकार में अभी भी टकराव चल रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी की मुसीबत को बढ़ा दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर पर जो बयान दिया, उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और पार्टी ने अब जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन तेज होता जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी